अयोध्या में चंदा चोरी का मुख्य आरोपी बेशक किसी और को कहा जा रहा होगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस बात को मानने को तैयार नहीं है। चंपत राय और गोपाल राव की देखरेख में इतनी भारी लूट किसी को पच नहीं रही है। पीएम मोदी के चुप्पी पर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जब भी किसी मुद्दे पर खामोश होते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। योगी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है, चाहे आरोपी कितना भी रसूखदार क्यों न हो। इसलिए विश्व हिंदू परिषद भी इस चोरी पर लगता है दो गुटों में बट गया है। आरएसएस के सामने जो संकट खड़ा था, वही बीएचपी को भी खाए जा रही है। आखिर किसी को बचाएं तो बचाएं कैसे? शायद इसीलिए बीजेपी नेता विनय कटियार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सुर अलग अलग दिखाई देने लगे हैं। विनय कटियार कहते हैं, रात 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया था। उन्होंने पूछा अब क्या क्या होगा। मैंने कहा सब ठीक होगा। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा अभी किसी कारण से बच गए हैं, आगे उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। मैंने पहले ही चंपत राय को कहा था आपका भाग्य ठीक नहीं है। गोपाल राव बहुत बेकार आदमी है, अनिल मिश्रा सीधे आदमी है, वो चक्कर में फंस गए हैं। जबकि केशव प्रसाद मौर्य चंपत राय का नाम लेकर कहते हैं उन पर लांछन लगाया जा रहा है, यानी झूठे आरोप विपक्ष गढ़ रहा है। वो राम मंदिर आंदोलन का जिक्र कर चंपत राय का नाम लेते हैं, जैसे चंपत राय ने राम मंदिर के लिए जितना कुछ किया उसके आगे ये आरोप अनर्गल हो। चंपत राय जी बहुत आदरणीय और बहुत ही पूज्य और ऐसे राम भक्त हैं जो राम काज के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और हम सब जानते हैं कि उनका बहुत ही आदरणीय योगदान है। चढ़ावे में जो खुलासे हो रहे हैं उनके बारे में क्या? जो गलत करेगा, जो गलत, देखिए आरोप लगना अलग है, लेकिन जो गलत करेगा, मैंने पहले भी कहा, श्री हनुमान जी महाराज भी भगवान श्री राम के भक्त के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं। और जो गलत श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जो परम तपस्वियों की तरह काम किए हैं, उसमें आदरणीय चंपत राय जी सहित तमाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण आंदोलन का हिस्सा रहे हैं, उन सबको इस प्रकार की घटना से पीड़ा है। तो क्या केशव मौर्य अभी से ही चंपत राय को क्लीन चिट देने लगे हैं? ये सब जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं और ये भी कहते रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। पर यहाँ तो उन्हें राम भक्तों की आस्था की बात करनी चाहिए थी। फिर वो योगी आदित्यनाथ के बयान के खिलाफ एक तरीके से क्यों जाने लगे? जब दूध का दूध और पानी का पानी अब तक हुआ नहीं, फिर वो चंपत राय को कट्टर ईमानदार कैसे बताने लगे? अब तक तो एसआईटी भी चंपत राय से कई घंटे पूछताछ कर चुकी है। उनके ही ड्राइवर टिन्नू यादव के परिवार वाले कहने लगे हैं चंपत राय के चक्कर में ये फंस गए। अविनाश शुक्ला के घर से लाखों की बरामदगी हुई है। 15 से 20 हजार रुपए महीना कमाने वालों के आलीशान महल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 24 घंटे के रिमांड पर गए एक आरोपी ने कई बड़े राज उगले हैं। बाबा बागेश्वर ये तक कहने लगे हैं भगवान इन्हें महादंड देगा। मैं पर्चा खोलकर किसी का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये मेरा आखिरी पर्चा हो जाएगा। यानी आरोपी इतने बड़े हैं, उनकी पहुंच इतने ऊपर तक है कि बड़े बड़े लोगों को डर लगने लगा है। पर मोदी और योगी की जोड़ी न तो किसी का रसूख देखती है, न एक्शन लेने से पहले किसी का दबाव महसूस करती है। योगी ने अगर कहा है एक एक चंदा चोर को पकड़ा जाएगा, तो समझ लीजिए वो कहीं भी छिपा हो, एक्शन जरूर होगा। एक्शन में कोई आड़े आएगा तो फाइल दिल्ली में खुलेगी, मोदी का आदेश आएगा और एक्शन ऐसा होगा कि अपनों के बीच भी कोहराम मच सकता है। आज जो लोग चंपत राय को बचाने की कोशिश में लगे हैं, हो सकता है उनकी भी फाइल दिल्ली में खुल जाए, क्योंकि बीजेपी को पता है ये मुद्दा सिर्फ चढ़ावा चोरी का नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था का है। मोहन भागवत के पास भी इस पूरे मामले की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। किसने क्या कबूल किया, किसके हाथ में कहां की चाबी थी, पूरा खेल कैसे रचा गया, ये सब लखनऊ से लेकर नागपुर और दिल्ली तक चर्चा में है। बस 6 तारीख का इंतजार है। ट्रस्ट की बैठक के बाद चंपत राय की चौकड़ी पर बड़ा आदेश आने वाला है।